दिया है दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दूसरे के द्रव्यमान से n गुना है। दो वस्तुएं, मान लीजिए दो वस्तु हैं, ये वस्तु एक ए है और एक वस्तु एक ए है। कह रहा है दो वस्तु में से एक का द्रव्यमान दूसरे के द्रव्यमान से n गुना है। मान लीजिए इसको m1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं m2 मानते हैं। इसको m1 मान लीजिए, इसको m2। इनकी गतिज ऊर्जाएं समान है। इनकी गतिज ऊर्जाएं क्या है, यानी k1 बराबर क्या है आपका k2 है। तो इनके संवेग की क्या तुलना कीजिए, यानी इनके संवेग यानी P1 और P2 के क्या करना है, तुलना किया। तो आपका दिया है m1 अपान m2 बराबर n दिया है। m1 अपान m2 बराबर क्या दिया है, n दिया है। तो आपका संवेग क्या होता है, मान लीजिए पहले वस्तु का संवेग P1 इक्वल हो जाएगा, √2m k1 हो जाएगा, √2m k1 हो जाएगा। तथा P2 इक्वल क्या हो जाएगा आपका √2m क्या k2। और आपका दिया है k1 इक्वल क्या k2 और m1 हो जाएगा, m1 होगा क्या होगा, ये m2 होगा। और m1 अपान m2 इक्वल दिया है n, तो हो जाएगा आपका P1 अपान P2 इक्वल हो जाएगा √2m1 k1 अपान क्या √2m2 क्या k2। तो आपको हो जाएगा P1 अपान P2 इक्वल हो जाएगा √2m1 k1 अपान क्या 2m2 k2। और 2 से 2 कट गया, k1 से क्या आपका k2 कट गया, क्योंकि k1 इक्वल क्या है k2 है। तो इक्वल हो जाएगा। और m1 अपान m2 की वैल्यू कितना दिया है, n दिया है। m1 अपान m2 की वैल्यू कितना दिया है, n। यानी P1 अपान P2 इक्वल हो जाएगा क्या √n हो जाएगा। P1 अपान P2 इक्वल कितना हो जाएगा √n हो जाएगा आपका। यही इनके बीच क्या है संबंध है, P1 अपान P2 इक्वल क्या √n होगा आपका। क्या यह संभव है कि किसी वस्तु के पास संवेग ना हो परंतु ऊर्जा हो। एक क्वेश्चन है कि मतलब किसी वस्तु के पास यदि संवेग ना हो परंतु क्या हो ऊर्जा हो। कह रहा क्या ये संभव है कि यदि किसी वस्तु के पास मतलब संवेग ना हो परंतु ऊर्जा हो। तो आप जानते हैं गतिज ऊर्जा k इक्वल होता है p² बाई क्या होता है 2m, जहाँ p क्या है वस्तु का होता है संवेग, p क्या है p वस्तु का संवेग है, वस्तु का क्या है वस्तु का संवेग है। और m वस्तु का क्या है द्रव्यमान है, क्या है आपका द्रव्यमान। और k वस्तु का क्या है गतिज ऊर्जा है, क्या है गतिज ऊर्जा। तो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के पास संवेग ना हो परंतु ऊर्जा हो तो k इक्वल क्या हो रहा है p² बाई 2m। संवेग ना हो तो यानी p इक्वल क्या, यदि p इक्वल 0 हो तो k इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, k इक्वल क्या हो जाएगा आपका 0। परंतु जानते हैं किसी वस्तु की जो कुल ऊर्जा होती है E इक्वल होता है k प्लस यू होता है। E इक्वल क्या होता है k प्लस यू, E इक्वल होता है आपका k प्लस यू। तो k की वैल्यू 0 है तो E की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका E की वैल्यू U हो जाएगा। यानी k क्या है आपका गतिज ऊर्जा है, U क्या है आपका स्थितिज ऊर्जा है, क्या है स्थितिज ऊर्जा है। तो स्पष्ट होता है इससे कि मतलब यदि किसी वस्तु में संवेग ना हो फिर भी पिंड के पास क्या स्थितिज ऊर्जा हो सकता है, स्थितिज ऊर्जा हो सकता है। अतः इससे ये सिद्ध होता है कि संवेग के शून्य होने पर भी ऊर्जा का शून्य होना आवश्यक नहीं है। यानी किसी वस्तु में संवेग नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसमें ऊर्जा नहीं है, उसमें ऊर्जा है, उसमें ऊर्जा क्या है यही आपको प्रूव करना था। यानी E इक्वल हो जाएगा उस स्थिति में E इक्वल क्या U हो जाएगा, E इक्वल क्या U क्या है स्थितिज ऊर्जा। यानी किसी वस्तु में संवेग नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसमें ऊर्जा नहीं रहेगा, उसमें स्थितिज ऊर्जा रहता है। तो E इक्वल हो जाएगा आपका क्या U।